बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सायरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेट इज स्केलेटन सिस्टम। व्हाट इज स्केलेटन? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम? व्हाट इज एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, विच बोन्स कंबाइन टू फॉर्म एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन? इन सब क्वेश्चन के आंसर्स को जानने के लिए एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट। एक्सियल स्केलेटन होता क्या है? बेसिकली स्केलेटन इज ए कम्बिनेशन ऑफ बोन्स। डिफरेंट बोन्स मिलके क्या करती हैं? स्केलेटन बनाती हैं। अब माइंड में आता है जस्ट बोन्स ही मिलकर स्केलेटन बनाती है? नो। बेसिकली स्केलेटन सिस्टम के अंदर बोन्स, जॉइंट, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। These all structures combine to form a skeleton system. What is bone? Bone is hard connective tissue that provide rigidity to you. कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो हमारी बोन्स के एंड पे कार्टिलेज होती है डेट इज़ आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज का पर्पस क्या होता है कि ये बेसिकली जब दो बोन्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं या मूवमेंट करती हैं तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करती हैं? इस मूवमेंट को स्मूथ बनाती हैं और सरफेसेस को लुब्रिकेट करती हैं ताकि मूवमेंट स्मूथ एंड ईजिली वे में परफॉर्म की जा सके। देन व्हाट इज़ लिगामेंट? लिगामेंट बेसिकली डेंस बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है डेट प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन बोन्स, जो बोन्स को होल्ड करता है, कनेक्ट करता है, डेट इज कॉल्ड लिगामेंट। टेंडन्स क्या करते हैं? टेंडन्स बेसिकली कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन मसल्स एंड बोन्स। सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स कंबाइन टू फॉर्म अ स्केलेटन सिस्टम। नेक्स्ट, स्केलेटन सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं? ये स्केलेटन सिस्टम में जस्ट बोन्स होती है? नो, स्केलेटन सिस्टम में बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन्स एंड जॉइंट्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? ह्यूमन बॉडी में अगर बात की जाए अडल्ट्स के अंदर 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि अगर बेबी की बॉडी की बात की जाए उसमें मोर देन 206 बोन, अराउंड अबाउट 300 बोन्स प्रेजेंट होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। बेसिकली ये बोन्स क्या करती है? फ्यूज्ड होती है और फ्यूज्ड होकर इनकी नंबरिंग रिड्यूस हो जाती है। तो एक अडल्ट के अंदर जो है 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोन्स? स्केलेटन। स्केलेटन सिस्टम क्यों हमारी बॉडी में प्रेजेंट है? बेसिकली ये अलाउ करता है मूवमेंट को। जो वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ये डिफरेंट जो मूवमेंट्स हम करते हैं, लाइक हम ग्लास को ग्रिप कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो ये जो सारी मूवमेंट्स होती हैं ये कौन हेल्प करता है, कौन असिस्ट करता है? बोन्स करती हैं। इसके अलावा इसका मेजर फंक्शन होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं। सच एज अगर हम बात करें कि यहाँ पे स्टर्नम होती है और स्टर्नम के साथ रिब्स होते हैं और बैक पे वर्टिब्रा कॉलम होता है, वर्टिब्रास होते हैं, ये मिलकर थोरेसिक कैविटी बनाते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट को। अगर हम बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कैविटी डेट इज का क्रेनियल कैविटी डेट इज मेड ऑफ क्रेनियल बोन प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को। इसी तरह हमारा बहुत सेंसिटिव ऑर्गन डेट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होते हैं? वर्टिब्रा कॉलम और वर्टिब्रास होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। इसके अलावा ये बोन्स या स्केलेटन सिस्टम क्या कर रहा है? बोन्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? बोन्स के अंदर बेसिकली क्या होता है? बोन मैरो होता है। बोन मैरो मोस्ट ऑफ द बोन्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है। डेट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ बोन मैरो, रेड बोन मैरो, वाइट बोन मैरो, सो दीज प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। इसके अलावा डिफरेंट मिनरल्स को स्टोर करता है और रिलीज करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैल्शियम। कैल्शियम जो है बोन्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मिनरल है डेट इज कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम को स्टोर भी करता है, इसके अलावा ब्लड के अंदर कैल्शियम को रिलीज करता है। इसके अलावा वो हमारी मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। और इसके अलावा क्या करेगा? लास्ट फंक्शन बट नॉट लीस्ट, ये सपोर्ट करता है बॉडी को। अगर हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन ना हो, अगर बोन्स ना हो, तो हमारी बॉडी क्या होगी? जस्ट एक गोश्त का जो होगा ढेला होगा, इसमें कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी। सो प्रोवाइड सपोर्ट्स टू दी बॉडी। ओके, नेक्स्ट, स्केलेटन एक्चुअली बना किन चीज़ों से है?
स्केलेटन की मेजर 2 क्लासिफिकेशंस हैं। पूरे स्केलेटन को डिवाइड किया जाता है एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन ऐसे नेम इंडिकेट्स एक्सिस ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी। वो बोन्स जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है वो बोन्स मिलके क्या बनाती है एक्सियल स्केलेटन। जैसे इसमें क्या आएगा, हेड, यहाँ पे एक बोन होती है इंफीरियर टू मैंडिबल दैट इज कॉल्ड हाइड बोन। इसके अलावा डिफरेंट बोन्स ऑफ ट्रंक, दिस ऑल बोन्स कंबाइन टू फॉर्म एक्सियल स्केलेटन। On the other side that is called appendicular skeleton, appendicular periphery। पेरिफेरी में लाइक अगर हम बात करें तो डिफरेंट एक्सट्रीमिटीज आती हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो जितने भी अपर एक्सट्रीमिटी की बोन्स होती हैं और लोअर एक्सट्रीमिटीज और लोअर लिम्स की बोन्स होती हैं ये कंबाइन करके एक स्केलेटन बनाती हैं दैट इज कॉल्ड अपेंडिकुलर स्केलेटन। नेक्स्ट है कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो है कौन कौन सी बोन्स होती हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर, अडल्ट के अंदर 206 बोन होती हैं, जिसमें से 80 बोन्स मिलके एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं और 126 बोन्स मिलके अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती हैं। ओके, एक्सियल स्केलेटन के अंदर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्कल है, हाइड बोन है, इसके अलावा जो है ईयर की बोन्स होती हैं। मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। एक्सियल स्केलेटन जिसमें 22 बोन्स जो है स्कल की होती हैं, एक यहाँ पे नेक के इंफीरियर टू मैंडिबल दैट इज हाइड बोन। इसके अलावा सेंटर में ये जो बोन है दिस इज कॉल्ड स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन, और स्टर्नम के साथ यहाँ पे ये जो बोन्स होती हैं दीज आर कॉल्ड रिब्स। सो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बैक पे बात करते हैं तो बैक पे यहाँ पे होता है दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, जो डिफरेंट वर्टिब्रा से मिलके बना हुआ होता है। ये जो रिब्स हैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, इनमें से कुछ रिब्स जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं, कुछ रिब्स जो होते हैं वो फॉल्स रिब्स होते हैं, और कुछ रिब्स जो होते हैं कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स कौन से होते हैं, वो रिब्स जो थ्रू कार्टिलेज डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ, डेट आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। और वो रिब्स जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते बल्कि वो 7th कार्टिलेज, 7th रिब की जो कार्टिलेज होती है उसके साथ फ्यूज्ड होते हैं, डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते, डेट आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। इसके अलावा कुछ रिब्स ऐसे होते हैं जिनके स्टर्नम के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती किसी भी वे से, उनके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ओके, स्कल में 22 बोन्स होती हैं। 22 बोन्स में से जो 8 बोन्स होती हैं डेट आर कॉल्ड क्रेनियम बोन, और इसके अलावा जो 14 बोन होती हैं डेट आर कॉल्ड फेशियल बोन्स। 8 बोन्स में कौन सी होती हैं, जो फ्रंट पे ये जो लार्जेस्ट बोन होती है जो अनपेयर्ड होती है डेट इज कॉल्ड फ्रंटल बोन, और इसी तरह बैक पे ये जो लार्जेस्ट बोन होती है जो अनपेयर्ड होती है डेट इज कॉल्ड ऑसिपिट बोन। यहाँ पे ईयर के ऊपर दोनों साइडों पे क्या होती हैं, बोन्स होती हैं डेट आर कॉल्ड टेम्पोरल बोन, और इसी तरह बेस ऑफ द क्रेनियम पे बोन्स प्रेजेंट होती हैं डेट आर कॉल्ड सिफेनॉइड बोन एंड एथमॉइड बोन। फ्रंटल और ऑसिपिट के दरमियान दोनों साइडों पे ये जो बोन होती है दिस इज कॉल्ड पाइटल बोन। सो फ्रंटल बोन, ऑसिपिट बोन, parietal bone, temporal bone, saphenite bone and ethmoid bone, these 8 bones combine to form cranium. नेक्स्ट आता है कि फेशियल बोन्स, 14 फेशियल बोन्स होती हैं जो फेस को बनाती हैं। नंबर 1 डेट इज कॉल्ड नेजल, इसमें से भी कुछ जो होंगे वो पेड फॉर्म में होती हैं और कुछ जो होती हैं वो अनपेड फॉर्म में होती हैं। जो पेड फॉर्म में होती हैं जैसे नेजल सेंटर ऑफ द नोज में प्रेजेंट होती हैं, साइडों पे नेजल बनाती है तो दैट्स कॉल्ड नेजल बोन्स। इसके अलावा यहाँ पे आईज के यहाँ पे इनर पे बोन्स होती है दैट आर कॉल्ड लैक्रिमल बोन्स, और इसी तरह यहाँ पे चीक पे बोन्स होती हैं दोनों साइडों पे दैट आर कॉल्ड जाइगोमैटिक बोन। ओके, यहाँ पे जो अपर जा बनाती है बोन दैट इज कॉल्ड मैक्सिला, और इसी तरह जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग और मूवेबल बोन होती है डेट इज कॉल्ड मैंडिबल। बेसिकली मैंडिबल मिलके यहाँ पे एक जॉइंट बनाती है डेट इज कॉल्ड टेम्पोरल जॉइंट, और यहाँ पे जो लोअर जा बनाएगी डेट इज कॉल्ड मैंडिबल। तो
तो यहाँ पे जो है लेक्रिमल बोन्स होती हैं, देन नेजल होते हैं, सेंटर में यहाँ वोमर्स होते हैं, और यहाँ पे दोनों साइड पे क्या होती है, बोन्स होती है, डेट आर कॉल्ड इंफीरियर नेजल कॉनिकाई, और जो अपर जॉ बनाती है डेट इज कॉल्ड मैक्सिला, और जिसी तरह लोअर जॉ बनाती है डेट इज कॉल्ड मैंडिबल। सो दीज आर all bones which make the skull. Next, vertebral column. एक्सोस्केलेटन में हमने डिस्कस किया था, स्कल होता है, हार्ड बोन होती है, और जो है स्टर्नम होता है, रिब्स होती है, और बैक पे वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बेसिकली 26 वर्टिब्रास होते हैं जिनको डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। जो नेक के लेवल पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं सर्वाइकल, देन थोरेसिक वर्टिब्रा, देन लंबर वर्टिब्रा, देन सैक्रम एंड कॉर्कस वर्टिब्रा। जो हमारे मूवमेंट को अलाउ करते हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं और 7 इन नंबर होते हैं। देन उसके नीचे थोरेसिक होते हैं, वो 12 इन नंबर होते हैं। देन हमारे पास लंबर होते हैं जो हमारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ट्रंक को अलाउ करते हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा होते हैं। लंबर वर्टिब्रा बेसिकली 5 इन नंबर्स होते हैं। इसी तरह सैक्रम जो है वो फ्यूज्ड फॉर्म में होती है। 5 सेक्टरल वर्टिब्रा मिलके एक बोन सैक्रम बनाते हैं, तो इसलिए इसको 1 वर्टिब्रा कंसीडर किया जाता है। इसके नीचे जो होते हैं कॉकस और टेल बोन बेसिकली 4 वर्टिब्रास मिलके जो है फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए हम इसको 1 वर्टिब्रा बोलते हैं। सो 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर वर्टिब्रा, 1 सैक्रम एंड 1 कॉकस। और हाइड बोन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी बोन में हमारी पूरी बॉडी में एक बोन ऐसी जो कोई जॉइंट नहीं बनाती, दैट इज कॉल्ड हाइड बोन। हाइड बोन कोई जॉइंट जो है हमारी बॉडी में नहीं बनाती, और जब ये फ्रैक्चर होता है या किसी इंसान को, इंडिविजुअल को फांसी दी जाती है तो इसी बोन का फ्रैक्चर होता है। सो दिस इज एक्सियल स्केलेटन। नेक्स्ट इज व्हाट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में जितनी भी हमारे अपर लिम्स की बोन्स होती हैं और लोअर लिम्ब की बोन्स होती हैं, ये लिम्स की बोन्स मिलके अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती हैं। देन क्वेश्चन है कि अपर लिम्ब के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं। तो अपर लिम्ब के अंदर बेसिकली जो बैक पे एक बोन होती है दैट इज कॉल्ड स्कैपुला। स्कैपुला, और फ्रंट पे यहाँ पे ये जो बोन है दिस इज कॉल्ड क्लेविकल और ब्यूटी बोन। देन यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट बोन होती है दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस, दिस इज द बोन ऑफ द आर्म। फोआर्म के अंदर इसी तरह डिफरेंट बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस होगी, अल्ना होगी। इसी तरह हैंड के अंदर 27 बोन्स होती हैं, 8 कार्पल्स बोन्स होती हैं, 5 मेटाकार्पल्स होती हैं और 14 फ्लेंजेस होती हैं। इसी तरह ये सारी बोन्स मिलके क्या बनाती हैं, अपर लिम्ब। देन आता है what is pectoral girdle and shoulder girdle. So there is a difference between pectoral girdle और shoulder girdle और shoulder joint। इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करते हैं शोल्डर जॉइंट की, तो शोल्डर जॉइंट में क्या होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस articulate with the glenoid cavity of scapula and form the ball and socket joint that is called shoulder joint। अगर हम बात करते हैं शोल्डर गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल, तो उसमें क्या होगा कि तीनों बोन्स आती हैं, फ्रंट से क्लेविकल, बैक से स्कैपुला और साइड से होती है ह्यूमरस। तो ये तीनों बोन्स मिलके और एक साइड की और दूसरे साइड की ये तीनों बोन्स मिलके बेसिकली ये सब बोन्स मिलके क्या बनाती हैं, गर्डल बनाती हैं, और जिसके अंदर डिफरेंट जॉइंट्स आते हैं। जबकि हमने बात की बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज ओनली शोल्डर जॉइंट, लेकिन गर्डल के अंदर डिफरेंट जॉइंट्स आते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्लेविकल स्टर्नम के साथ जब आर्टिकुलेट करेगी तो फॉर्म बनाती है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। इसी तरह ये जॉइंट एक्रोमियम जो है प्रोसेस होता है स्कैपुला का, ये आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल के साथ तो बनाता है एक्रोमो क्लेविकुलर जॉइंट। इसी तरह ये वाला जॉइंट जिसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसे हम ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि ग्लिनॉइड कैविटी जो होती है हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करता है, डेट फॉर्म ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। और इस तरह बैक पे एक जॉइंट होता है डेट इज कॉल्ड स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। सो पेक्टोरल गर्डल के अंदर डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट एंड स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। ओके, नेक्स्ट है कि लोअर लिम्ब के अंदर
अंदर कौन सी बोन्स होती हैं? लोअर लिम्ब के अंदर जो होती है पैल्विक बोन होती है और हिप बोन होती है। इसके अलावा द मोस्ट लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड फीमर एंड सिस्मॉइड बोन दैट इज पैटेला एंड मोस्ट वेट बेरिंग बोन ऑफ द बॉडी दैट इज टिबिया fibula and 26 bones are present in foot that are tarsals, metatarsus and 14 phalanges। इसी तरह जैसे हमने बात की कि अपर लिम्ब में शोल्डर जॉइंट और शोल्डर गर्डल होता है, इसी तरह लोअर लिम्ब के अंदर भी पैल्विक गर्डल होता है और हिप गर्डल होता है। हिप जॉइंट सिमिलर एज टू शोल्डर जॉइंट, जिसमें सिंपली क्या होगा, हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट करता है एसिटेबुलम ऑफ द पैल्विक और हिप बोन। अगर हम बात करते हैं पैल्विक गर्डल और हिप गर्डल की, तो इसमें क्या होएगा, इसमें बैक पे सैक्रम बोन भी आएगी। इसके अलावा ये पैल्विक बोन और हिप बोन्स भी आती हैं और इसके अलावा ये जो है फीमर बोन्स भी आएंगी और वो डिफरेंट जॉइंट्स बनाती हैं। जैसे सैक्रोइलियक जॉइंट होगा, बैक पे सैक्रम, जब इलियम इज द पार्ट ऑफ हिप बोन कंसिस्ट ऑफ इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। सो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस बोन इज इलियम और जो इंटेरो इन्फीरियरली होता है दैट इज प्यूबिस और जो पोस्टीरियर इन्फीरियरली होता है दैट इज कॉल्ड इशियम। तो यहाँ पे सैक्रम जो होती है इलियम के साथ आर्टिकुलेट करती है एंड फॉर्म सैक्रोइलियक जॉइंट। इसी तरह दोनों प्यूबिस आपस में आर्टिकुलेट करते हैं एंड फॉर्म सिम्फिसिस प्यूबिस जॉइंट और इसी तरह एसिटेबुलम आर्टिकुलेट करता है विद हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म हिप जॉइंट। So these are about skeleton. I hope so you like my video. If you like my video, please like, subscribe and share my video. Thank you.